नमस्कार प्रगणक साथियों। यहाँ पर जो कंडीशन है, एक जनगणना भवन में आवासीय मकान के साथ साथ एक मिठाई की दुकान है, जिसको कि एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे? यही कंडीशन है। एक जनगणना भवन है, मान लीजिए ये जनगणना भवन है और इस जनगणना भवन में एक जो है ये जो दुकान है, और ये दुकान क्या है? मिठाई का दुकान है और इसको हम लोगों को एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के पहले जब आप इस जनगणना भवन के पास गए होंगे, तो उस जनगणना भवन में एक नंबर देकर आए होंगे। मान लीजिए ये जनगणना भवन नंबर 5 है, मान के चलिए, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग मान रहे हैं। और इसी जनगणना भवन 5 के अंदर में इसका एक जनगणना मकान नंबर भी होगा। और ये जनगणना मकान नंबर यानी सेंसस हाउस जो है, ये मान के चलिए सेंसस हाउस जो है 0006 है, मान के चलिए। जनगणना भवन नंबर 5 हो गया और जनगणना मकान संख्या कितना हो गया? 0006। जनगणना मकान संख्या 4 डिजिट में होता है। तो ये हम लोग सबसे पहले नजरी नक्शा बनाते समय इसको इस जनगणना भवन को हम लोग नंबर देकर आए थे, जनगणना भवन नंबर 5 और जनगणना मकान संख्या 0006। अब बारी आती है, इसको हम लोगों को एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपके डिवाइस के अंदर जो एचएलओ ऐप लॉगिन होगा, उसको आप लोग क्या कीजिएगा? ओपन कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस दिखाई पड़ेगा एचएलओ ऐप का। और इसके अंदर आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ पर पिन दर्ज करें। जिस समय आप इस एचएलओ ऐप को रजिस्टर्ड कर रहे होंगे अपने मोबाइल के अंदर, तो आप लोग 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे। जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4 बनाए हैं, तो इसको यहाँ पर पिन दर्ज कर दिए। पिन दर्ज करने के बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर एक बटन है और ये जो बटन है रिफ्रेश का बटन है। सबसे पहला काम हम लोगों को यहीं पर करना है कि रिफ्रेश कर लेना है। ये रिफ्रेश जो बटन है इसको आप लोग क्या करिएगा? रिफ्रेश कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? ये जो एचएलओ ऐप है बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर जो भी आप इंटर करेंगे वो आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस एचएलओ ऐप को एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने रहेगा। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप लोग को नया इंटरफेस इस तरह का दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर कि लिखा है मकान सूचीकरण कार्य। यहाँ पर लिखा है मकान सूचीकरण कार्य और इसके अंदर में यहाँ पर देखिए नया जनगणना भवन का हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए ये ग्रीन कलर से 3 डॉट लाइन बना है और यहाँ पेंसिल आइकन बना है, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस आएगा और ये जो नया इंटरफेस इस तरह का दिखाई पड़ेगा एचएलओ डेटा करके। और यहाँ पर लाइन क्रमांक है, देखिए लाइन क्रमांक जो दिया गया है, लाइन क्रमांक 014 है। ये लाइन क्रमांक समझिए थोड़ा। लाइन क्रमांक जो होता है इस एचएलओ ऐप का, प्रत्येक जितना भी हम लोग एंट्री करते हैं, प्रत्येक बार एंट्री के समय हम लोगों को लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है। इसके पहले ये एचएलओ ऐप जो है 013 तक लाइन क्रमांक जनरेट किया जा चुका है। इसलिए इस जनगणना मकान जिसका कि अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, उस जनगणना मकान के लिए लाइन क्रमांक जो दिया वो दिया 014 और ये लाइन क्रमांक में बाद में किसी तरह का सुधार संभव नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर के अंदर जो हम लोगों को मैनुअली दर्ज करना होता है, जनगणना भवन नंबर हम लोग नजरी नक्शा बनाते समय 5 जनगणना भवन नंबर उसको दिए थे, तो यहाँ पर 5 हम लोगों को मैनुअली टाइप कर देना है। यहाँ पर 5 जनगणना भवन नंबर में टाइप करने के बाद जो है आप लोग यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप लोग के पास सामने आएगा प्रश्न संख्या 3, जिसमें कि जनगणना मकान नंबर आ रहा है और जनगणना मकान नंबर वो कितना था? 0006 था। यहाँ पर 0006, जैसे ये नया बटन है जनगणना मकान नंबर लेने के लिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा? नया बटन जो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो नया बटन जैसे क्लिक कीजिएगा ये एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देगा 0006। तो इस तरह से इस जनगणना मकान का नंबर हो गया 0006 और इस बॉक्स के अंदर में इस तरह से शो करने लगेगा 0006। और ये जो जनगणना मकान नंबर है, ये जनगणना मकान ऑटो जनरेट करके देता है एचएलओ ऐप, इसमें किसी तरह का मैनुअली दर्ज नहीं करना होता है। इतना होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ पर अगला जो बटन है इस अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इस तरह के इंटरफेस में आइएगा, जहाँ पर कि आप लोगों से एसीआईडी संदर्भ के बारे में बताया जाएगा। एसीआईडी संदर्भ में क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि आप परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। इसमें बोला जा रहा है कि जिस जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं, उस जनगणना मकान के परिवार
उस जनगणना मकान में जो भी परिवार रहते हैं उनके सदस्य, उनके द्वारा स्वगणना पूरी कर ली गई है। अगर मान लीजिए स्वगणना पूरी कर ली गई है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए उस जनगणना मकान के परिवार के द्वारा स्वगणना पूरी नहीं की है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 जिसमें कि सामग्री विवरण से संबंधित प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 4 में बोला जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जिस जनगणना मकान की आप एंट्री करने जा रहे हैं उस जनगणना मकान का जो फर्श बना है उस फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सामग्री होगा उसके सामने यहाँ पर बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पर अगला बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा। और प्रश्न संख्या 5 में जो है बोला जा रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जिस जनगणना मकान की आप लोग एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान का जो दीवार बना है उस दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो उसी तरह से एक आपके अकॉर्डिंग जो भी इसमें सही लगे, जो आप उस जनगणना मकान के दीवार में जिसका प्रयोग किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो है फिर से अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप प्रश्न संख्या 6 पर आ जाइएगा। और प्रश्न संख्या 6 में बोला जाएगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की छत में जो प्रमुख सामग्री लगा हुआ है वो क्या चीज़ है। इसी तरह से फिर आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर देखकर जो भी सही लगे उसको कर दीजिएगा और फिर से यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगला बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 में। और प्रश्न संख्या 7 में बोला जा रहा है जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। यानी जनगणना मकान जो है ये किस रूप में है। और यहाँ पर कंडीशन क्या था, जनगणना भवन मकान के साथ साथ में एक दुकान भी था। इस कंडीशन में हम लोग कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे। कोड 1 में है आवास, कोड 2 में है आवास सह अन्य उपयोग, कोड 3 में है दुकान कार्यालय, और कोड 4 के अंदर है स्कूल कॉलेज आदि, कोड 5 में होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, और कोड 6 के अंदर है अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, और 7 में है फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि। कोड 8 के अंदर में पूजा स्थल, और कोड 9 के अंदर है अन्य गैर आवासीय, और कोड 0 के अंदर में क्या रहेगा, खाली। और खाली के साथ साथ नीचे 2 चेक बॉक्स बना रहेगा, एक के अंदर रहेगा लॉक और दूसरे चेक बॉक्स के सामने रहेगा संस्थागत। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आवास का उपयोग करते हैं कब, आवास का उपयोग तब करते हैं उस जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल आवास के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब हम लोग कोड 1 लेते हैं जिसमें कि आवास है। और कोड 2 क्या है, आवास सह अन्य उपयोग। कोड 2 कब लेंगे थोड़ा इसके बारे में आप लोग पहले समझ लीजिए। कोड 2 का यूज कब करते हैं, जिसके अंदर की रहता है आवास सह अन्य उपयोग, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों जैसे क्लिनिक, दुकान, व्यायामशाला आदि के लिए किया जा रहा हो तो ऐप में कोड 2 चुना जाएगा। ऐसे मामले में गैर आवासीय उपयोग का विवरण जैसे आवास सह शब्द के साथ लिखकर दर्ज किया जाएगा। उदाहरण के लिए आवास सह सब्जी की दुकान, आवास सह क्लिनिक आदि। यदि सूची में उपयुक्त विकल्प उपलब्ध न हो तो विवरण टाइप करके दर्ज किया जाएगा। सीधा सा बोला गया है कि आवास भी हो और आवास के साथ साथ अगर दुकान भी हो, आवास सह दुकान हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोड 2 चुनेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो वहाँ पर बॉक्स बनाए उसके साथ में आवास सह और जिसका यूज किया जा रहा है उसके साथ में इसको लिखेंगे। तो इस तरह से इस जनगणना भवन का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा, आवास सह अन्य उपयोग में आएगा। आवास सह अन्य उपयोग देखिए कोड 2 में है तो हम लोग यहाँ पर कोड 2 को सेलेक्ट करेंगे। कोड 2 को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इस तरह का यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें लिखना है आवास सह मिठाई की दुकान। इसमें क्या लिखना है, इसी तरह से आप लोगों को लिखना है आवास सह मिठाई की दुकान, आवास सह मिठाई की दुकान, मिठाई की दुकान, इस तरह से लिखना है। और आप जिस मकान की एंट्री कर रहे हैं आवास के साथ साथ में जिसका भी दुकान हो या जो भी हो वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। मान लीजिए आवास के साथ साथ में ऑनलाइन दुकान है तो यहाँ पर लिखिएगा आवास ऑनलाइन दुकान। उसी तरह से आवास के साथ साथ में मान लीजिए कपड़े की दुकान है तो यहाँ पर लिखिएगा कपड़े की दुकान। आवास के साथ साथ मान लीजिए क्लिनिक है तो आवास के साथ आवास क्लिनिक लिखना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद जो है
यहाँ पर अगला बटन है और इस अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोग एक नए प्रश्न पर आइएगा और इस तरह से सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए आप पहुँच जाइएगा 34वें प्रश्न पर और 34वें प्रश्न में आपसे मोबाइल नंबर माँगा जाएगा। उस जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा जो आपको मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए आसानी से, तो मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कर दीजिएगा और उसको पुष्टि कर दीजिएगा। तो पुष्टि करने के बाद आप लोगों के सामने आएगा उत्तर समीक्षा। क्या आएगा? उत्तर समीक्षा। तो उत्तर समीक्षा को एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेके 34 तक सभी को आप जो इसके अंदर एंट्री किए वही एंट्री है कि नहीं। अगर सुधार की ज़रूरत हो तो आप सुधार भी कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें सुधार क्या-क्या संभव नहीं है। तो पहला लाइन नंबर सुधार संभव नहीं है। दूसरा जो है जनगणना भवन नंबर। तीसरा जो है जनगणना मकान नंबर और चौथा परिवार क्रमांक परिवार क्रमांक। ये 4 चीज़ जो है इसमें सुधार संभव नहीं है। पहला क्या है? तो पहला तो लाइन क्रमांक है, दूसरा जनगणना भवन नंबर, तीसरा जनगणना मकान नंबर और चौथा जो है परिवार क्रमांक। इन चारों चीज़ों में आप किसी तरह का सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे जो चाहे आप सुधार कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो तो सुधार कर लीजिएगा, उसके बाद उसको पूर्ण कर लीजिएगा, यानी फाइनल सबमिट कर लीजिएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद उसको आप सिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से बेहद ही आसानी के साथ-साथ इस तरह से आप लोग बेहद आसानी के साथ किसी भी जनगणना भवन के अंदर आवास के साथ-साथ में किसी अन्य तरह का दुकान हो तो आप इस एचएलओ ऐप पर एंट्री कर सकते हैं।